those who carried out this attack, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे लोगों को लेकर पूरी दुनिया बेहद परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर फिर हमले का अलर्ट जारी किया है, यानी यहां पर दोबारा हमला हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट ना जाएं। अलग अलग तस्वीरों से हम आपको काबुल के हालात की जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान ने काबुल में फंसे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने काबुल में फंसे अपने नागरिकों से कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर न जाएं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान जारी करके कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे के भीतर एक बार फिर से आतंकी हमला हो सकता है। हम आपको जो बाइडेन का पूरा बयान भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये याद दिला देना जरूरी है कि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले से मरने वालों की संख्या अब 200 के पार पहुंच चुकी है और इस हमले में अमेरिका के 13 सैनिक भी शहीद हो गए थे। इसके बाद जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. जो बाइडेन ने हमलावरों से किए गए अपने वादे को 36 घंटे के भीतर ही पूरा कर दिखाया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में ड्रोन अटैक किए और काबुल एयरपोर्ट हमले की साजिश रचने वाले ISIS के 2 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन 2 आतंकियों को मार गिराने भर से अमेरिका का बदला पूरा नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ अहम बैठक की और काबुल को लेकर एक अहम बयान जारी किया। बाइडेन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला हो सकता है। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास की स्थिति अब भी बेहद खतरनाक है। बाइडेन ने कहा है कि नांगरहार में किया गया ISIS खुरासन पर हमला आखिरी नहीं था। काबुल पर हमले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी और अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को इसकी कीमत भी चुकानी होगी। काबुल से दुनिया के कई देश अपना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर चुके हैं और अपने नागरिकों को वापस अपने देश ला चुके हैं, लेकिन अब भी यहां पर काफी लोग फंसे हुए हैं और तालिबान के लिए परेशानी की बात यह है कि काबुल से हजारों अफगानी भी देश छोड़ना चाहते हैं और बहुत से देश उन्हें शरण भी दे रहे हैं। यही वजह है कि खतरे के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी लोगों की और दूसरे देश के लोगों की भीड़ अब भी जमा है। ऐसे हालात में किसी भी आतंकी हमले से बड़ा नुकसान मुमकिन है। तालिबान अफगान सत्ता पर काबिज हो चुका है, लेकिन पंजशीर उसके सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। ये वही इलाका है जिसे तालिबान कभी जीत नहीं सका। एंटी तालिबान फोर्स के नेता और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह यहीं पर शरण लिए हुए हैं। हमारे सहयोगी चैनल बियॉन्ड के एग्जीक्यूटिव एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय ने उनसे खास बातचीत भी की। Do you see the exit of President Ghani as a betrayal? I would say if he has stayed with the nation and if he has stayed with the soil and if he honored his word, it would have been much, much better, both for him, for his legacy and for the Afghan people. A few days before the collapse of Kabul, he said, I am a fan of King Amanullah, the king who regained our independence from the British, but at times of difficulty and insurgency, he left the country, he left us alone, and that's a stain in our history. I think with his escape and fleeing the country, he shattered whatever
positivity was about his image and what he was trying to do. At the right moment, he did not show sense of sacrifice and sense of giving back to the country, back to the soil. I feel very sorry for that. Let's think of it this way. Even if he was captured by the Taliban, him being a prisoner in the Taliban jail would have been a point of rallying for the Afghan people, a point of outcry by the international community. I don't think his exit from Afghanistan, his escape, has either helped him or those who were around him. They go very dark in history. अफगानिस्तान में तालिबानियों की क्रूरता जारी है। यहाँ के लोक गायक फवाद अंद्राबी को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। यह हमला अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के अंदराब जिले में हुआ है। तालिबान ने रेडियो और टेलीविजन की महिला ब्रॉडकास्टर से कहा है कि वो अपना काम बंद कर दें। तालिबान के कब्जे के 2 हफ्ते के भीतर ही काबुल की तस्वीर इस तरह से बदल चुकी है कि इसे अब पहचानना भी मुश्किल है। जिंदा दिल और बिंदास काबुल में हर तरफ मातम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को यह तक नहीं मालूम कि किस वक्त उनकी जान चली जाएगी। तालिबान की ओर से सरेआम गोलीबारी एक सामान्य सी बात हो गई है। दुनिया भर के जहन में बस एक ही सवाल है कि अब अफगानिस्तान का क्या होगा। काबुल से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।